नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। क्या होगा आपके साथ अगले एक साल में? नया साल है, लोग अपने नए साल को 2022 को कैलकुलेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनके लिए यह वर्ष किस रूप से शुभदायी रहने वाला है, क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, मेजॉरिटी किस चीज़ की रहेगी, किन घटनाओं की रहेगी। तो 2022 में आपके साथ क्या होगा। राशिफल नहीं लाए हैं, एक बहुत ही अद्भुत ट्रिक लाए हैं ज्योतिष की, जिसे स्नैपशॉट पद्धति बोलते हैं और यह बहुत ही एक्यूरेट होती है और बहुत सारी कुंडलियों पर सटीक पाया गया है इसे। यह 90% कुंडलियों पर सटीक बैठती है। चलिए आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको अपनी लग्न कुंडली सामने रखना है और जो जो फार्मूला मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपको चलना होगा। ना सिर्फ आप अपने इस वर्ष के बारे में, अगले वर्ष के बारे में भी जान सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए, जो साल होता है ये कैलेंडर चेंज होने वाला होता है, लेकिन जब व्यक्ति का साल चेंज होता है तो वह तब चेंज होता है जब व्यक्ति जिस महीने में पैदा हुआ है वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अगर आपका जन्म मई के महीने में है तो मई के महीने से आपका आयु कैलकुलेट होता है और अगले वर्ष अप्रैल में एक वर्ष आपका पूरा होता है। अगर किसी का जन्म दिसंबर महीने का है, जैसे जिस जातक का हमने लिया है डिटेल 19 दिसंबर 1993, तो इनका एक वर्ष पूरा होगा दिसंबर महीने में अगले साल। हर साल दिसंबर जब आएगा तो इनका एक साल पूरा होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो वीडियो है वह यह बताएगा कि किस आयु में आपके साथ क्या होने वाला है, किस आयु में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी। आप 21 वर्ष की आयु में क्या रिजल्ट पाएंगे, 32 वर्ष की आयु में, तो इस हिसाब से है। तो आपकी आयु इस 2022 में कितनी है उसी से यह कैलकुलेट होने वाला है। चलिए मैं आपको पहले सूत्र दिखा देता हूं, फिर मैं आपको आगे पहले सूत्र से हमें यह जानना होगा कि कुंडली के 12 भावों में से कौन सा भाव इस वर्ष प्राथमिकता में रहने वाला है, किस भाव से संबंधित और ग्रह से संबंधित रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ पर सूत्र आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। जिसके विषय में जानना चाहते हैं उस जातक का वर्तमान वर्ष आपको नोट करना है। जैसे आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस साल कितने वर्ष के हैं, कौन सा आयु का वर्ष चल रहा है उसे जानेंगे। अभी मैं इस उदाहरण कुंडली से आपको समझाऊंगा। फिर जो आपकी वर्तमान आयु होगी उसमें 12 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा, जो भी शेष बचेगा, उतनी गिनती को हम लग्न से गिनेंगे और शून्य आने पर 12 लेना है। ये अभी आगे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 19 दिसंबर 1993। इनकी वर्तमान आयु को निकालना है। मैं आयु निकालना भी संक्षेप में बता देता हूं कि कैसे आप आयु निकालेंगे। आयु निकालने के लिए जिस तारीख को आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जब आप निकालना चाहते हैं वह तारीख, महीना और सन आपको पहले लिखना है। यह वीडियो बनाया जा रहा 5 तारीख को, 5 जनवरी 2022 को, तो मैं उसी के आधार पे इनकी एज निकालूंगा। सबसे पहले क्या करना है, इसी क्रम को उल्टा कर देते हैं। इनका जो है साल है 1993, तो 1993 आप लिख लीजिए। कैसे एज निकालना मैं पहले ये बताऊंगा। फिर उसके बाद महीना लिखिए, दिसंबर के महीने में जन्म हुआ।
फिर उसके बाद तारीख, इनकी जन्म की तारीख क्या थी, 19 थी। अब इसी क्रम में ऊपर जो वर्तमान का है साल लिख दीजिए, कौन सा साल है, 2022। 2022 कौन सा महीना है, जनवरी, और कौन सी तारीख है, 5 तारीख को मैं ले रहा हूँ। अब आपको जब इस प्रकार से घटाएंगे तो व्यक्ति, आप अपना या किसी का जान सकेंगे कि व्यक्ति कितने साल का, कितने महीने का और कितने दिन की आयु हुई है। यहाँ पे 5 दिन है और ये 19 दिन है। 5 तारीख मतलब जनवरी का 5वां दिन, ये 19 तारीख को इनका जन्म हुआ था। तो 5 दिन में से 19 दिन जाएगा नहीं, इधर से चला जाएगा, और इसको बोलते हैं उधार, जो मुंशी जी ने हमको पढ़ाया था। लेकिन ये एक जो है, यह एक तारीख नहीं है, ये एक महीना है, जनवरी का महीना। और एक महीने में सामान्य रूप से आप 30 दिन मान के चलिए, यानी ये 5 दिन है और ये पूरा एक महीना है। तो ये एक महीना मतलब 30 दिन हुआ, ये 30 दिन इधर आ जाएगा। तो 30 दिन आएगा और ये 5 यानी 35 दिन हो जाएंगे। 35 में से 19 घटाने पर 16 मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पर अब एक महीना था, वह तो पूरा इधर चला गया, इधर 0 हो गया। 0 में से हमको 12 महीना घटाना है, तो यानी इधर से उधार आएगा। तो ये कौन सा हिस्सा है, साल वाला। जब इधर से उधार आएगा तो पूरा साल ही उधार आ जाएगा, यानी आएगा तो पूरा 12 महीना उधार आ गया। तो 12 महीने में से 12 महीना गया तो 0 महीना हो गया। अब ये जो 2022 था, चूंकि एक साल इधर उधार चला गया, तो ये 2022 के बजाय कितना हो जाएगा, 2021 मान करके आप जब घटाएंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा 28। तो इस प्रकार से इस जातक की जो वर्तमान आयु है 28 साल की उम्र में इन्होंने 16 दिन पूरे किए हुए हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आपका शेष 6 बचा है, तो यानी 28 साल 6 महीने की आयु पूरी हुई। तो कौन सी आयु चल रही है, इस प्रकार से आप जान लेंगे। अगर किसी का आता है, मान लीजिए यहीं पर 28 ही है, 14 है, 22 है, 25 है, और यहाँ पे 11 आ रहा है, तो यानी कि उसकी 28 साल की उम्र पूरी होने वाली है। यह जो कैलकुलेशन चलेगी वह ऐसे नहीं चलेगा जनवरी टू दिसंबर। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरा जन्म है 12 मई 1988 का, तो मेरा एक साल कब पूरा होता, मई का जन्म है, तो जब अगले वर्ष अप्रैल आ जाएगा तो मेरी एक साल की आयु पूरी होगी। यानी ये जो एक वर्ष वाला सिस्टम है, यह आप जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उस महीने से अगले साल जब वह महीना आएगा, इस हिसाब से जानना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब जनवरी आएगा तब आपकी आयु पूरी होगी और दिसंबर आएगा तो साल पूरा होगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपकी क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान आयु जिस महीने में जन्म हुआ है उस हिसाब से निकलेगा। तो उस हिसाब से आपको जो वर्तमान आयु आई है उसको, अगर 28 आया है और सिर्फ यहाँ 11 आ गया, 28 साल 11 महीना, तो यानी अब सिर्फ एक महीना बचा है। तो इस कैलकुलेशन को आप 28 पे करने के बजाय 29 साल, क्योंकि एक महीने बाद आपका 29वां साल शुरू हो जाएगा, तो 29 साल मान के कर लेंगे। अब आ जाते हैं सूत्र पे। आपको अपनी वर्तमान आयु निकालना है। इनकी आयु 28 आई, इसी 28 में 12 से भाग देना है। 12 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि जो आपकी आयु है उसमें कुंडली के 12 भाव होते हैं। कुंडली में कितने भाव हैं, 12 भाव। हर भाव का योगदान होता है। इनकी वर्तमान आयु 28 से 12 से भाग देना है। 12 दूनी 24 हो गया। तो जब 28 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 4। तो इसको शेषफल बोलते हैं। इसी शेषफल को आपको लेना है। यहाँ पर जो बचेगा उसको नहीं लेना है, यहाँ जो नीचे बचता है शेषफल, इसी को बोलते हैं, इसी को लेना है। तो इनका जो हो गया 28 वर्ष की आयु में 4 नंबर प्रभावी है। यानी जो यहाँ पे संख्या बचेगी लग्न कुंडली में, लग्न से वहां तक गिनते हुए जाना है। 4 बचा है। सबकी कुंडली में लग्न हमेशा यही होगा, पहला घर यही होगा, पहले घर को लग्न बोलते हैं। ऐसे कुंडली सामने होगी तो जो सबसे ऊपर का चतुर्भुज है यही लगन है। जो भी आपका शेष बचा है वहां से उतनी गिनती गिनेंगे। अब शेष अगर आपका शून्य बचा होगा, किसी का यहाँ पर शून्य आएगा, तो वह व्यक्ति 12 की गिनती लेगा।
अगर यहाँ से 12 से भाग देना है तो ऐसा भी है कि अगर आप 12 साल से कम उम्र के लिए कैलकुलेट करेंगे तो भाग ही नहीं जाएगा। तो 1 से 12 साल तक की आयु के लोगों के लिए भाग देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यह सिस्टम इन लोगों पर अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि 12 वर्ष की आयु तक के बालक का भाग्य माता पिता पर निर्भर होता है। तो अगर 1 से 12 वर्ष की आयु है, 1 वर्ष की आयु है तो आप 1 ही ले लीजिए, 5 वर्ष की आयु है तो 5, 7 वर्ष की आयु है तो 7, 10 वर्ष की आयु है 10, 11 है तो 11, 12 वर्ष की आयु है तो 12, शेषफल शून्य होगा तो भी 12 ही लेना है। जब 12 से ऊपर जाएगा तब भाग देने की जरूरत है, अन्यथा वही गिनती जिस वर्ष में आप हैं वही वर्ष ले लेना है। शेष 4 बचा है। लग्न से 4 तक गिनिए, 1 2 3 4, यानी इस जातिका, ये स्त्री की कुंडली है, जातिका की कुंडली में 28 वर्ष की उम्र में जो 4 गिनती लग्न से गिनने पर 4th हाउस आता है, यही इसके जीवन में 28 साल की उम्र में प्रभावी रहने वाला है। चतुर्थ भाव से क्या विचार होता है? भूमि, भवन, वाहन का, सुख के साधनों का विचार होता है। तो जो भी उस भाव से विचार होता है उसी से संबंधित अच्छे या बुरे परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे जो गिनती जो भी आपने गिना, मान लीजिए किसी का 9 शेष होता तो यहाँ से गिनते हुए 9 तक आता है, यहाँ पर आता, जो भी शेष बचेगा वहीं जाना है। जहाँ आप गिन के पहुँचे हुए हैं उस घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, उस गिनती को यहाँ से टैली करके आप जान सकते हैं कि उस घर का स्वामी कौन सा है। जैसे इस जातिका का 4था भाव आया, 4थे भाव में कौन सी गिनती है? 10 नंबर। 10 नंबर का स्वामी कौन होता है? शनि। यानी इस कुंडली में चतुर्थ भाव का फल मिलेगा, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अच्छा होगा तो अच्छा फल, बुरा होगा तो बुरा फल मिलेगा। इस भाव का स्वामी शनि हुआ है, आप यहाँ से देख रहे हैं 10 नंबर की गिनती का स्वामी शनि, और 11 का भी स्वामी शनि होता है। तो शनि चतुर्थ का स्वामी होकर के पंचम में स्वागृही स्थिति में बैठा हुआ है। तो इस वर्ष जातिका को चतुर्थ भाव का फल मिलेगा, 4थे भाव का जो स्वामी होगा उसका भी फल मिलेगा। तो 4थे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? पंचम भाव में बैठा है, पंचम से भी संबंधित फल मिलेगा, चतुर्थ भाव से भी संबंधित फल मिलेगा, और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है तो इस भाव से भी संबंधित, युति से संबंधित फल मिलेगा। अगर किसी ग्रह की दृष्टि है चतुर्थ भाव पर तो उसका भी फल मिलने वाला है। इस जातिका का जो चतुर्थ का स्वामी शनि स्वागृही है, यानी भूमि, भवन, वाहन के सुख में वृद्धि होगी, और वह स्वामी शनि संतान भाव में बैठा हुआ है, संतान से संबंधित चीजों में स्वागृही होने से वृद्धि करेगा। चूंकि चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और संतान भाव में चंद्रमा या शुक्र बैठे तो वह कन्या संतान को इंगित करता है, और शनि के साथ बैठा तो कन्या संतान से संबंधित तकलीफ भी आ सकती है। विष दोष भी बन रहा है, शनि चंद्रमा है, तो मैरिड लाइफ आदि में भी दिक्कत आ सकती है और मानसिक रूप से परेशानी आ सकती है। ये प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, और इसी कुंडली के लिए मान लेते हैं कि शेषफल जो बचा वह 8 बचा हुआ है, जो भाग देने पर बचा वह 8 बचा। तो लग्न से 8वां घर गिनिए तो 8वां घर ये होता है। 8वां घर हमेशा अशुभ प्रभाव देता है। 8वें घर में पाप ग्रह भी बैठा है, तो 8वां अगर आ गया, किसी का 6ठा, 8वां और 12वां आया है और उसमें पापक ग्रह भी बैठे हैं, खासकर 8वें और 12वें में, तो व्यक्ति को रोगाधिक्य रहेगा, रोग की परेशानी हो सकती है, सेहत से संबंधित आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को संभलना होगा। जब आप इस कैलकुलेशन को अपनाते हैं और जो कोई भी भाव आता है, अगर उस भाव में पाप ग्रह बैठा है, भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा हो, भाव का स्वामी अस्त हो, जैसे इनका 4था भाव आया था और मान लीजिए शनि 1 नंबर पर बैठा होता, तो जैसे मैंने कहा भूमि, भवन, वाहन में वृद्धि करेगा। अगर यही शनि नीच राशि में बैठा होता तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख में कमी कराता, और जहाँ बैठेगा उस भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा वहाँ का भी फल देगा। तो यहाँ अगर बैठता नीच राशि में पति भाव में तो पति को भी कष्ट दे देता। जहाँ दृष्टि उस चतुर्थ भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वो भी प्रभावित करेगा। मान लीजिए
कि इसी कुंडली से शेष फल 2 रहता तो दूसरा भाव ये बनता, दूसरे भाव में राहु होता, बुध होता, शुक्र होता, तो शुक्र और बुध की युति अच्छी नहीं होती है, थोड़ा चरित्र को बिगाड़ता है। राहु बैठा है, वाणी और जुबान बिगाड़ता है। शत्रु राशि में तीनों बैठे हैं, तो इस भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर है, यानी इस भाव का स्वामी मंगल जहाँ बैठा है वहाँ का भी फल मिलता, इस द्वितीय भाव का भी फल मिलता। द्वितीय भाव में जितने ग्रहों के योग से जो भी रिजल्ट आता है वो भी रिजल्ट मिलता। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, यहाँ लिखा है, और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है मैं ये भी लिख देता हूँ, ताकि अगर जो भाव निकल के आया है अगर उस भाव का स्वामी नीच राशि में होगा तो अशुभ फल दे देगा। तो मैं ये भी बता देता हूँ, जैसे सूर्य है तो सूर्य 7 नंबर की गिनती में नीच का होता है, चंद्रमा 8 नंबर की गिनती में नीच का होता है, मंगल 4 नंबर की गिनती में, गुरु 10 नंबर की गिनती में, बुध 12 नंबर की गिनती में, शुक्र 6 नंबर की गिनती में और शनि 1 नंबर की गिनती में नीच का होता है। अगर जो भाव आया है उस भाव का स्वामी अस्त हो, यानी सूर्य के समीप में होगा तो अस्त हो जाएगा, तो भी अशुभ फल देगा विशेष रूप से। तो यानी अगर ग्रह नीच का आ रहा है, जिस भाव में आपका गया है वह संख्या है उसका स्वामी नीच का है, तो उसकी वस्तुओं का दान कीजिए। अगर ग्रह उच्च का है तो बहुत अच्छा फल देगा, स्वाग्रही है तो अच्छा फल देगा, नीच का है, अस्त है और शत्रु के घर में है तो क्रमशः अशुभ फल देगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आप पॉइंट नोट कर लीजिए, अपने लिए भी देखिए, बच्चों के लिए भी देखिए, पत्नी के लिए देखिए, और यह मैटर आपको 90% कुंडलियों में यह चीज आपको गाइड कर सकती है। 10% कुंडलियों में ये ज्योतिष का ट्रिक है, स्नैपशॉट पद्धति है जिसपे रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च वाली चीज़ें भी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो ये 90% कुंडलियों पर बैठ जाता है सटीक। तो आप भी देखिए, आजमाइए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।